बढ़िया पानी आ रहा है ऊपर से यहाँ अभी बढ़ाया, क्योंकि स्पीति का टूर है तो एडवेंचर यहीं से स्टार्ट हो गया है। पुल टूट गया। अच्छा। उसके बाद उनकी यहाँ पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। हो इतना सारा भांग है, जरा भांग ही भांग है। पूरे पत्थर गिरे हुए ऊपर से, लैंडस्लाइड होता है यहाँ पर। तो ये आ गया गेट, वेलकम टू शिपकिला। चाइना वालों ने बिल्कुल पक्की रोड बनाई है, सीमेंट वाली। उतने दूर से वो चाहे तो मेरी टी शर्ट के ऊपर क्या लिखा है वो भी पढ़ सकते हैं। इस तरफ में ये तिब्बत हो जाता है और ये पूरा अपना इंडिया साइड का है। 11वीं सेंचुरी की है ये मोनेस्ट्री, काफ़ी पुरानी है। ये है असली विलेज। तो यहाँ पर आके लगता है कि गांव में आए हैं। अच्छा, बुजुर्ग लोग इधर बैठे हैं, जवान लोग सब खेत में गए हैं। एकदम पुरानी मोनेस्ट्री है ये, मिट्टी की है, लेप किया हुआ है। मोदी जी जिंदाबाद है। मोदी जिंदाबाद है। हाँ। ये मलिंग नाला है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो रास्ता बंद होता है। आगे मत चले जाना नीचे। इसके अंदर में जो मम्मी रखी हुई है वो 500 साल पुरानी है और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके दांत अभी भी वैसे ही हैं। हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। अभी मैं रिकांगपिओ में हूँ जो कि हिमाचल के किन्नौर ज़िले में पड़ता है और आज मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ स्पीति के लिए। आज से मेरा स्पीति टूर चालू हो रहा है। तो अभी मैं रिकांगपिओ के बस स्टैंड पर हूँ। ये पीछे बस स्टैंड है और यहाँ से स्पीति के लिए और लोकल जगह के लिए बसें चलती है। सबसे बड़ा बस स्टैंड यही है। तो ये कौशिक है और ये मुझे कल्पा में ही मिले। तो इन्होंने बोला कि सर मैं भी अकेला हूँ और आप भी अकेले हैं, तो क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? तो मैंने बोला चलो, एक से भले दो, और क्या होगा, आराम से मज़े करते हुए जाएंगे। चलो ठीक है। तो ये बस स्टैंड है कल्पा का और ये हमारी टैक्सी है और ये हमारे ड्राइवर नेगी जी। ड्राइवर तो क्या, इन्हीं की कार है, मालिक है। चलो नेगी जी, बढ़िया से एकदम स्पीति टूर करा है, मज़ा आ जाए एकदम, और मज़े के साथ है, मजे के साथ फन करके, है ना? फुल मजे। बढ़िया पानी आ रहा है ऊपर से यहाँ अभी बढ़ाया। ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं और ढाबा कहाँ है? वहाँ ऊपर, क्योंकि स्पीति का टूर है तो एडवेंचर यहीं से स्टार्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट के लिए भी छोटा सा ट्रैक करना पड़ रहा है। सर ये जब वो पुल बन रहा था ना, हाँ जितने भी काम करने वाले थे ना यहाँ पे, हाँ। तो ये पुल टूट गया। अच्छा। उसके बाद उनकी यहाँ पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। अच्छा हाँ जी, वो पानी में चले गए। हाँ। तो नहीं कि ये श्रद्धांजलि के लिए लगी हुई है। अच्छा, इसके श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पे हाँ जी, रखा ये हुआ लगा है। है जी। तो काफ़ी लोग बह गए थे क्या? ये इसमें 25-30 तो मतलब कि 35-40 होने। अच्छा, वो BRO वाले थे सारे? BRO वाले थे सारे। अच्छा, अफसर लोग थे क्या? हाँ, किसी की बॉडी मिली, किसी की बॉडी नहीं मिली, पानी ज़्यादा था उस टाइम। अच्छा, ये सतलुज रिवर है। यहाँ पर भांग का पेड़ है ये। अच्छा, ओ हो इतना सारा भांग है, ज़रा भांग ही भांग है। इस तरफ में, इधर में सारे भांग के पौधे हैं ये। तो ये भांग, इस पे कितना टाइम लगता है आने में? ये अब क्या आ ही गया भाई। इस पे वो आता होगा ना फूल वगैरह इसका? अगस्त के बाद बनेगा। तो ऐसा लीगल है ये कहीं पे भी, मतलब उगाने का? अभी यहाँ पे नहीं है जी, अभी हिमाचल सरकार करने वाला है। अच्छा, अपने आप ही उग जाता है? अच्छा, कोई खेती में बीजता नहीं, कुछ नहीं करता है, अपने आप आ जाता है? अच्छा। यहाँ पर ऊपर अभी भी एक छोटा सा घर जैसा बना हुआ है इस जगह पर। पुराने यहाँ पर जो भेड़ बकरी चराते थे वो रहते थे यहाँ पर। तो आलू पराठा मंगवाया मैंने भाजी के साथ, और साइज़ ज़बरदस्त, कितना बड़ा है प्लेट जितना। बटर तो सही है यार, असली है। तो अपने वहाँ जैसा नहीं है, कुछ भी दे दिया। मुझे लगा पता नहीं कैसा बटर होगा, मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन प्योर बटर है। मस्त पहाड़ी नाश्ता। तो मैं नीचे ब्रिज की तरफ आया हूँ। यहाँ पर जो दुर्घटना हुई थी उसके बारे में यहाँ पर ये सारा लिखा हुआ है, जो यहाँ पर शहीद हुए थे। बड़े बड़े अफसर के नाम है यहाँ पर, कर्नल और कैप्टन और सब, सूबेदार। और
सीधा रास्ता जाता है स्पीति के लिए, नाको ताबो गाजा, और ये वाला रास्ता जाता है शिपकिला बॉर्डर के लिए। तो मैं बॉर्डर साइड जा रहा हूँ। कम से कम 42-43 कैंचियाँ बोला इसमें हैं? कैंचियाँ बहुत है इसमें। छोटी छोटी रास्ते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पर टर्न आते हैं। कैंची बोलते हैं ड्राइवर यहाँ की भाषा में। आर्मी वालों के घोड़े हैं। अभी भी घोड़ा का यूज़ करती है आर्मी। क्या लिखा है? खाब द्वार। खाब विलेज है क्या? विलेज है। अच्छा, तो यहाँ पर चेक पोस्ट है, तो यहाँ पर एंट्री की हमने अभी और हम आगे जा रहे हैं। फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी रिस्ट्रिक्टेड होता है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। तो एंट्री यहाँ पे होती है, उसके बाद आगे एक और इनका चेक पोस्ट होगी, वहाँ पे पास बनेगा। सामने बुलडोज़र चल रहा है, तो साइड जब देगा, जब आगे जगह आएगी। रास्ता सिंगल है ये। यहाँ पर ये दूसरी चेक पोस्ट है, यहाँ पर भी एंट्री होगी। और नाम क्या, टूरिस्ट फैसिलिटी यहाँ पर बनाया हुआ है, कैफ़े बना हुआ है टूरिस्ट के लिए। ये शिपकिला है, यहाँ मुझे जाना है। अभी मैं यहाँ पर हूँ, फिर यहाँ से वापस नीचे आऊँगा, फिर यहाँ से नाको से सुमदो से ताबो, धनकर, फिर नीचे। इस तरह से मेरा रूट रहेगा पूरा स्पीति वैली का। बढ़िया कैफ़े है, बैठने का अच्छा व्यवस्था है, और नीचे का नज़ारा भी बढ़िया दिखता है। यहाँ से नीचे पूरी वैली दिखती है, कैंप है शायद। और ये रास्ता है, यहाँ से आए हम, पूरा मोड़ ही मोड़ है, कैंची है। कैफ़े से करीब 500 मीटर आगे यहाँ पर ये चेक पोस्ट है, और यहाँ पर हमें आधार कार्ड वगैरह हमें देना होता है, आईडी, और उसके बाद हमारा पास बनता है बॉर्डर का। तो अगर उस टाइम पे बे टाइम आ रहे हैं तो टाइम से आ जाए। तो बॉर्डर के लिए 2 बजे तक एंट्री खुली रहती है, ओपन रहती है। 2 बजे के बाद नो एंट्री है। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप बता देना, टूरिस्ट कई बार 2 बजे के बाद आते हैं तो उनको चक्कर पड़ता है, घूम के बेवजह जाना पड़ता है। तो 2 बजे तक से पहले आना, अगर यहाँ आना हो, शिपकिला विजिट करना हो तो। सामने ऑफिस से पास बनवा लिया है, ये पास है बॉर्डर विजिट का। पूरे पत्थर गिरे हुए ऊपर से, लैंडस्लाइड होता है यहाँ पर। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, तो अभी तो बोला आप चले जाओ, रिटर्न आओ तब ज़रा देख कर आना, हम बताएंगे तब आगे जाना, ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं शिपकिला पहुँच गया हूँ। यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, और उस तरफ में आगे बॉर्डर है। ये जो माउंटेन है, इसका नाम है रियो पुरगिल। ये हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो हाइट है वो करीब 22,400 फीट के आसपास है। नीचे जो मेन रोड था मैंने बताया था, जहाँ से एक रास्ता स्पीति के लिए जाता है और एक ये शिपकिला बॉर्डर के लिए आता है, तो वो जो हाइट थी सी लेवल से वो 8,000 फीट थी, और ये 13,400 फीट है। तो करीब 25 से 30 किलोमीटर में इतना ऊपर गेन किया हाइट। तो ये आ गया गेट, वेलकम टू शिपकिला। यहाँ पर भी एंट्री होती है। यहाँ पर ITBP के जो ऑफिसर है वो हमें गाइड करते हैं, बताते हैं किधर क्या है, तो अभी बताएंगे। बाकी यहाँ पर ये इंडियन फ्लैग है बढ़िया, और इस तरफ में आगे बॉर्डर है। तो मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। आगे से पूरा अच्छे से दिखता है, तिब्बत का जो पूरा पार्ट है वो दिखता है, चाइना साइड का। तो ये इंदिरा पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो गेट बना हुआ है, इस गेट के आगे नहीं जा सकते। वैसे इंडियन जो आर्मी है, जो ITBP है, वो आगे यहाँ तक जाती है। ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है, ये जो मैं उंगली से बता रहा हूँ, यहाँ तक आर्मी जा सकती है, ये इंडिया के अंडर में है। बाकी इसके आगे का जो नीचे का पार्ट है, ये नो मैंस लैंड जोन है। यहाँ पर ना चाइनीज़ लोग आते हैं, ना इंडियन साइड के लोग जाते हैं। ये जो माउंटेन है, यहाँ पर इंडियन आर्मी वॉच करती है यहाँ से, और इसके पास का ये जो माउंटेन है, ये चाइनीज़ के अंदर में है। यहाँ से नीचे इस तरफ में एक गांव है, लेकिन आगे नहीं जा सकते तो दिखता नहीं है। बाकी ये गांव है जो कि चाइनीज़ के अंडर में, चाइना की टेरिटरी में आता है, तिब्बत साइड में। चाइना वालों ने बिल्कुल पक्की रोड बनाई है, सीमेंट वाली, RCC की। ये रियो पुरगिल है, मैंने बताया सबसे हाईएस्ट पीक,
और उसके बाद में ये जो नाला दिख रहा है ना इस तरफ का बीच का, ये बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर। इस तरफ में ये तिब्बत हो जाता है और ये पूरा अपना इंडिया साइड का है। ये इस तरफ में इंडिया के वॉच टावर है, यहाँ से हमारे जवान वॉच करते हैं। और इस तरफ में सामने चाइनीज़ वालों को भी वॉच टावर बने हुए हैं। यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, ये चाइनीज़ वॉच टावर है, ये वाला वाइट जो दिख रहा है बिल्कुल। यहाँ पर कम से कम इनके 30 से 35 जवान रहते हैं और काफ़ी बड़ा है, ये 3-4 मंजिला है। चाइनीज़ वॉच टावर पर ऐसे हाई टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे हुए हैं, उतने दूर से वो चाहे तो मेरी टी शर्ट के ऊपर क्या लिखा है वो भी पढ़ सकते हैं, इतना आगे है साले टेक्नोलॉजी में। तो ये पूरा तिब्बत है जो सामने दिख रहा है। ये लोकल का फ़ोन है, इसमें अभी टाइम हो रहा है 12:11। और ये बाहर का फ़ोन है, इसमें टाइम हो रहा है 2:41। ये चाइनीज़ टाइम दिखा रहा है यहाँ पे। तो 11:30 बजे मैं आया था, तब यहाँ पर इतना ठंडा नहीं था। अभी 12:30 हुए, लगभग 1 घंटा हुआ और ठंडा शुरू हो गया, हवा ठंडी ठंडी आ रही है। तो जैकेट पहनना पड़ा मुझे। तो इसीलिए यहाँ पर 2 बजे के बाद एंट्री नहीं देते, क्योंकि काफ़ी तेज़ हवाएं चलती है। तो लैंडस्लाइड भी होती है, पत्थर भी गिर जाते हैं हवाओं से, इतनी तेज़ हवाएं चलती है। शिपकिला से मैं नीचे आ गया हूँ और ये हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे है। तो जहाँ से मैं ऊपर गया था वहीं से करीब 2-3 किलोमीटर जब आगे आते तो यहाँ पर खाप करके एक जगह आती है और यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, इसलिए इसे खाप संगम कहते हैं। तो ये 2 नदियाँ हैं, यहाँ पर 2 रिवर है। सामने से जो रिवर आ रही है ये स्पीति रिवर है और इस ब्रिज के नीचे से जो नदी आ रही है वो सतलुज रिवर है। तो दोनों का यहाँ पर संगम होता है, स्पीति रिवर और सतलुज रिवर का। और ये नदी जब आगे बढ़ती है तो सतलुज के नाम से आगे बढ़ती है और पंजाब तक जाती है, जो मैंने बताया था। टूरिस्ट काफ़ी है अभी यहाँ पर, मेन रोड पर पड़ता है, इसलिए कैंटीन और ढाबे बने हुए हैं यहाँ पर। ये ब्रिज पर सब लोग फ़ोटोग्राफी करने के लिए रुकते हैं। काम चल रहा है यहाँ पर रोड का। 2 बजे है, काफ़ी भूख लग रही है, लेकिन वहाँ रुके नहीं, काफ़ी भीड़ थी, टूरिस्ट ज़्यादा थे, इसलिए तो मैंने बोला चलो आगे ही जाके रुकेंगे जहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ कम हो, तो इसलिए आगे बढ़ गया मैं। नया नया रोड बना है, बढ़िया, एकदम ताज़ा ताज़ा मक्खन जैसा रोड है यहाँ पर। यहाँ से पूरा लद्दाख वाला फील शुरू हो गया है, मिट्टी के पहाड़ ऊंचे ऊंचे एकदम सूखे सूखे। इतनी देर बाद अब जाके कहीं पे पेड़ दिखे मुझे यहाँ पर। ये सामने जो दिख रहा है ये सेब के पेड़ है, सेब की खेती है। तो मैं पहुँच गया हूँ नाको। नाको भी एक पड़ाव है स्पीति रूट में। नाको की हाइट सी लेवल से 12,000 फीट है। तो जब हम वहाँ से आते हैं आगे से संगम की तरफ से, खाप संगम से, तो हम नाको की चढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम नीचे उतरते हैं। तो अभी लंच का टाइम हो गया है, करीब 2:30 बज गए हैं। तो यहाँ पर ये सारे ढाबे बने हुए हैं, चलते हैं। तो थाली मंगवाए यहाँ पर, वही सिंपल दाल चावल कढ़ी और रोटी सब्जी। रोटी भी है इसमें, लेकिन रोटी बाद में देते हैं यहाँ पर। अपने वहाँ चावल बाद में आते हैं, यहाँ पर रोटी बाद में आती है। ठीक है, इसका चावल बरोबर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नहीं तो कहीं पे तो चावल इतने कड़क होते हैं ना कि चबा चबा के मुंह दुखना आ जाता है। ला भाई ला, चपाती लेके आया, बढ़िया बढ़िया ला। हाँ अभी वापस एक लाना। हाँ ठंडी है चपाती, तो गर्म नहीं है, ठंडा हो जाता है। अच्छा, रोटी खाता तब जान में जान आती है। तो बढ़िया से खाना हो गया, 200 रुपये की थाली थी। तो यहाँ पर ये पीछे मार्केट है, रोड है जहाँ पर सारे ढाबे हैं, और सामने ये नाको विलेज है। नमस्कार। नमस्कार। ये नाको विलेज है और यहाँ पर अभी सब पक्के घर बन गए। यहाँ पर भी कच्चे घर रहे ही नहीं, अभी यहाँ पर है सारे पक्के घर बन गए।
क्या नाम है आपका? मेरा है जी कुंजंग दुर्जे नेगी। कुर्जा क्या? कुंजंग। कुंजंग। हाँ जी। कुंजंग कुंजंग दुर्जे नेगी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये नाको मोनेस्ट्री है। यहाँ पर ये पुराना स्तूपा बना हुआ है। 11वीं सेंचुरी की है ये मोनेस्ट्री, काफ़ी पुरानी है। बढ़िया है, कलरफुल एकदम। तो यहाँ पर मोनेस्ट्री की हिस्ट्री लिखी हुई है। गरम कपड़े वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पर, लोकल विलेजर्स बेचते हैं, हाथ से बनाते हैं। ये है असली विलेज। तो यहाँ पर आके लगता है कि गांव में आए हैं। यहाँ पर फीलिंग आ रही है पूरी विलेज वाली। यहाँ पर ऊपर जो है ये वाला पार्ट, यहाँ पर ये रहते हैं, बाकी नीचे इनके गाय भैंसों के लिए तबेला टाइप बना हुआ है, चारा वगैरह और घास वगैरह रहती है। और ये सारे एप्पल ट्री है, बढ़िया फूल आए हैं इसके ऊपर। अभी सेब आया नहीं है, सेब का सीज़न आना बाकी है। मोनेस्ट्री से करीब 200-300 मीटर चलते हैं तब यहाँ पर पहुँचते हैं। ये एक छोटा सा लेक है, नाको लेक कहते हैं इसे। सर्दियों में पूरा फ्रोज़न होता है, ये पूरा एकदम बर्फ़ वाला होता है। छोटा सा लेक है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर बैठे हैं सब लोग, पंचायत लगता है यहाँ पर है। झूले सब यंग लोग किधर गए? गांव में कोई दिख नहीं रहा है अभी, गांव में लोग कम दिखते हैं अभी। नहीं समझ आ रहा है इनको हिंदी में। अच्छा हाँ, इनको हिंदी आती है। खेत में चले गए? अच्छा, तो ये बता रहे हैं सब खेत में चले गए हैं। अच्छा, बुजुर्ग लोग इधर बैठे हैं, जवान लोग सब खेत में गए हैं। अच्छा, झूले। यहाँ पर मोनेस्ट्री है, एकदम पुरानी मोनेस्ट्री है ये, मिट्टी की है, लेप किया हुआ है। यहाँ पर और भी हमें गांव के लोग मिले हैं, ये भी बुजुर्ग है। सारे जवान खेत में गए काम करने। मैं तो बुजुर्ग को ले जाएंगे हैं? मैं तो बुजुर्गों को ले लो, जवान तो अपना आप जाएगा। ऐसा है? कहाँ से आए आप? मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात? मोदी का? मोदी का। हाँ, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। मोदी जी बोलिए। मोदी जी जिंदाबाद है। मोदी जिंदाबाद है। हाँ। चलिए झूले। तो नाको से आगे बढ़ गए हैं और अभी सीधा जाएंगे हम सुमदो। ये मलिंग नाला है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है रास्ता बंद होता है, ऊपर से सब मलबा बह के आ जाता है, पानी के साथ कीचड़, रोड बंद हो जाता है। फेमस जगह है ये मलिंग नाला। अभी भी देखो कितना है, छोटा सा सकड़ा रास्ता है। ये पूरा वही एरिया है मलिंग नाला, पीछे जो गया वो, और ये भी यहाँ पर भी ऊपर से मलबा बह के आता है, पत्थर गिरते हैं, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं यहाँ पर। तो सामने मेन रोड है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके और पैदल पैदल मैं आगे आया हूँ इस तरफ में। और यहाँ पर ये नज़ारा है, इस जगह को बोलते हैं मूनलैंड चांगो। वो जो मिट्टी के पहाड़ दिखते हैं वो सारे हैं यहाँ पर। आगे मत चले जाना नीचे। हाँ अरे नहीं ठीक है इतना यार, यहाँ से बढ़िया दिख रहा है। तो ये कुछ अलग दिखता है, इसीलिए यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर गाड़ी रोक के रोड से। और अच्छा भी है वैसे,
5-10 मिनट यहाँ पर अगर खड़े रहते तो अच्छा लगता है। और पूरा क्ले है इस टाइप का, जो मिट्टी पूरी एकदम चिकनी मिट्टी है वैसा बना हुआ है पूरा। कितना अपोजिट है, ये पूरा मिट्टी वाला है और आगे एकदम ग्रीनरी है, विलेज है और लगभग एप्पल ट्री है नीचे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसी रोड से। तो ये सुमदू चेक पोस्ट है, यहाँ पर एंट्री होती है, उसके बाद आगे जाने को मिलता है। और ये मैप बना हुआ है यहाँ पर, टूरिस्ट मैप। तो इस तरह से घूमने का है पूरा। सुमदू चेक पोस्ट पे एंट्री करवा ली और अभी हम आ गए हैं लाहौल स्पीति ज़िले में। किन्नौर ज़िला पीछे छूट गया। चेक पोस्ट के उस तरफ जो किन्नौर था, यहाँ ये स्पीति है और 200 रुपये एंट्री फ़ी है गाड़ी का। वैसे इंग्लिश में सुमदो बोलते हैं और यहाँ के लोकल लोग क्या बोलते हैं आप लोग? समदू बोलते हैं। तो अलग अलग भाषा है। चेक पोस्ट पे बंदे को बोला मैंने, क्या है ये, सुमदू है समदो है? तो बोले चाइनीज़ में समदो और इंग्लिश में सुमदू। मैं बोला चाइनीज़ यूँ यहाँ क्यों चलेगा, ये इंडिया है भाई, चाइनीज़ कहाँ से आ गए यहाँ पे? बाहर बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है, हवा बहुत ज़्यादा है। छोटा सा टेंपल है यहाँ पर, टूरिस्ट यहाँ पर भी रुकते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ से हम जाएंगे अंदर की तरफ ग्यू मोनेस्ट्री के लिए और ये रास्ता जाता है काजा के लिए उस तरफ में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में थे तब तक बढ़िया रोड थे एकदम मक्खन वाले, और जैसे ही सुमदू ये क्रॉस किया रोड ख़राब हो गए। स्पीति में आते ही लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पूरा ऑफ रोड है यहाँ पर, कच्चा रास्ता बना हुआ है ये ग्यू मोनेस्ट्री जाने के लिए। तो मैं ग्यू विलेज पहुँच गया हूँ, यहाँ का पार्किंग है ये, और इस तरफ में सामने यहाँ पर मोनेस्ट्री है, ग्यू मोनेस्ट्री। चारों तरफ डेजर्ट के बीच में हरियाली देख के काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पर नीचे कुछ पेड़ पौधे हैं, पहले वैसे नहीं होते थे, अभी अभी ये लद्दाख में और स्पीति में थोड़े थोड़े पेड़ पौधे लगाने शुरू किए हैं, तो ये अच्छा है। तो ये है ग्यू मोनेस्ट्री और ये मोनेस्ट्री करीब 14वीं सेंचुरी की है, काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्री है। और ऐसा बताते हैं कि इसके अंदर में जो मम्मी रखी हुई है वो 500 साल पुरानी है। तो मैं ऊपर आया हूँ और मोनेस्ट्री बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। तो ये मोनेस्ट्री है, दर्शन किए हमने अंदर, और मम्मी यहाँ है नीचे इस जगह पर। तो यहाँ पर है ये 500 ईयर्स ओल्ड मम्मी। ये एक लामा थे, इनका नाम था लामा सांगा तेंजिन, और इन्होंने स्वेच्छा से समाधि ली थी। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके दांत अभी भी वैसे ही है, जो कि एक चमत्कार जैसा है। कई सारे साइंटिस्ट भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इनके स्कल पर अभी भी थोड़े बाल हैं। 1970 या 72 के आसपास में यहाँ पर भूकंप आया था, तब मोनेस्ट्री का काम फिर से शुरू किया गया था रिनोवेशन के लिए। तब खुदाई के समय यहाँ पर ये मम्मी मिली थी। मम्मी दो तरह की होती है, एक तो जैसे इजिप्ट में होती है, मरने के बाद उनको केमिकल का लेप किया जाता है और उसको अच्छे से बक्से में रखा जाता है। एक तो वो होती है जिस पे कई सारे केमिकल लगाए जाते हैं। और ये जो मम्मी है इसका सिस्टम अलग है, ये नेचुरल है। ये समाधि लेते हैं, ज़मीन में जाते हैं और घंटी बजाते रहते हैं ताकि ऊपर उनको पता चले कि वो जीवित है। जब घंटी बजना बंद हो जाती है तो उनको पता चलता है कि अभी वो समाधि में चले गए हैं, फिर वो वहीं पर रहते हैं नीचे। तो स्वेच्छा से इन्होंने समाधि ली थी। और मम्मी बनने का प्रोसेस भी बहुत अलग है। ये लगभग 2 या 3 सालों तक पूरी प्रैक्टिस करते हैं मम्मी बनने के लिए। अपने शरीर को ऐसा डालते हैं, अपना खान पान उस तरह का रखते हैं, अपने शरीर में जो भी जो रश वगैरह होता है उसका पूरा सिस्टम चेंज करते हैं, तब जाके ये बॉडी इतने सालों तक चलती है इनकी। नहीं तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी 2 दिन में पूरी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो इसका एक पूरा प्रोसेस होता है मम्मी बनने का, नेचुरल मम्मी बनने का, जो कि बौद्धिस्ट जो लामा होते हैं, जो इनके साधु होते हैं, वो काफ़ी करते हैं। तो ये वाली मम्मी काफ़ी फेमस है, डिस्कवरी पर भी इसकी डॉक्यूमेंट्री है। बाकी ये मोनेस्ट्री है, बढ़िया शानदार सुंदर, और पीछे से विलेज का व्यू दिखता है। विलेज का व्यू देखते हैं यहाँ से चल के। मोनेस्ट्री बहुत शानदार बनाई है, लेकिन बहुत ही सुंदर लगती है। ऊपर दर्शन किए थे, यहाँ पर नीचे भी है, देखते हैं।
तो नीचे मेन मोनेस्ट्री है और ऊपर एक टेंपल है। तो पहले ऊपर दर्शन किए थे, फिर मोनेस्ट्री में दर्शन किए, दोनों जगह दर्शन हो गए। यहाँ पर ये प्रेइंग व्हील है। नीचे यहाँ पर ये ग्यू विलेज है, छोटा ही विलेज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अभी मैं हूँ ताबो में, ताबो पहुँच गया हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने होम स्टे में रूम ले लिया है। ये रूम है मेरा, 1500 रुपये इसका टैरिफ है 1 नाइट का। बाकी ये डाइनिंग एरिया है। डिनर का टाइम हो गया है, अभी लगभग 8:30 बजे है, तो खाना खाऊंगा मैं। बढ़िया सेटअप लगाया हुआ है डिनर के लिए। लोकल का घर है, उसे होम स्टे इन्होंने बनाया हुआ है। नमस्कार। नमस्कार जी। इनका मैं सूरत से हूँ, गुजरात से। अच्छा जी, इनका होम स्टे है ये। अच्छा बनाया आपने होम स्टे। थैंक यू जी। खाना लगा दिया इन्होंने, फटाफट खाना खाते हैं। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है जी। गरम गरम खाना बना दिया आपने? गरम गरम रोटी ले लो। आधे घंटे पहले मैं पहुंचा था यहाँ पर, तो दीदी ने गरम गरम खाना बना दिया अपने हाथों से। वाह। और ले लो। तो डिनर में राइस है, रोटी है, मिक्स वेजिटेबल है और ये दाल है, बाकी सलाद है। ये अच्छा इन्होंने रोटी पहले दे दी, नहीं तो ये पहले चावल खिलाते हैं उसके बाद में रोटी देते हैं। हमको तो पहले रोटी चाहिए होती है। आज लंच नाको में किया था, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आया। टेस्टी था, लेकिन क्योंकि बाहर का फूड था तो थोड़ा ऑयली और स्पाइसी मसालेदार होता है। यहाँ पे फूड अच्छा लगता है, होम स्टे में सिंपल घर का फूड मिलता है। 4 दिन हो गए हिमाचल ट्रिप के, 4-5 दिन। आज जाके पापड़ खाने को मिल रहा है। क्या लाए दीदी? सौंफ मीठा। तो बढ़िया से खाना हो गया। रात के 9 बजे हैं और आज का दिन काफ़ी लंबा हो गया। सुबह 6 बजे उठा था मैं और 7 बजे निकले थे और अभी 9 बज रहे हैं। 14 घंटे हो गए, 14 आवर्स। तो थक गया हूँ और रूम में जाके सो जाऊँगा। और कल मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा, लेकिन आगे का सफ़र मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। तमारो खूब खूब आभार। आवजो।